हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि पोटेंशियोमीटर के पिन टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई करना है और पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं। सबसे पहले रेसिस्टर और पोटेंशियोमीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे रेसिस्टर की, तो ये एक बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में और इसका काम है इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना और या रेगुलेट करना। लाइक किसी सर्किट में वोल्टेज आपका 12 वोल्ट है और आप चाहते हैं कि उसमें करंट जो है वो 2 एम्पीयर फ्लो करे, तो आपको उस सर्किट में 6 ओम का रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। इसी के बाद रेसिस्टर अलग-अलग रेटिंग में अवेलेबल होते हैं और अलग-अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट कि आपको किस लोकेशन पे रेसिस्टर का यूज करना है। तो रेसिस्टर्स के कुछ सिंबल्स हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग वाले भी रेसिस्टर आते हैं जिससे कि आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कलर कोडिंग के हेल्प से। इसके अलावा पीसीबी माउंटेड रेसिस्टर भी आते हैं और ये आपका रेसिस्टर का या रेसिस्टेंस का सिंबल है। तो इस तरीके का कोई भी सिंबल आपको सर्किट में मिलता है तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है। इसके बाद पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर भी एक तरीके का रेसिस्टर है जिसमें कि रेसिस्टर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहेगा कि रेसिस्टर के ऊपर एक एरो मार्क रहेगा, तो ये पोटेंशियोमीटर कहलाएगा। अब पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक नॉब रहता है, तो नॉब को आप घुमाएंगे तो इसका रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका यूज हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन में जहाँ पे हमको वेरिएबल रेसिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं और पोटेंशियोमीटर को शॉर्ट में पॉड भी बोलते हैं, पीओटी पॉड। नाउ रेसिस्टर्स के सिंबल्स हमको मालूम है। पोटेंशियोमीटर मतलब अगर पॉइंटर है या क्रॉस मार्क है तो वो पोटेंशियोमीटर कहलाता है। और इसी तरीके से रियोस्टेट भी होता है, तो रियोस्टेट का काम भी वेरिएबल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है और रियोस्टेट कुछ इस तरीके से दिखता है कि इसमें लीनियर मोशन रहता है, तो यहाँ पे वायर बाउंड रहेंगे और ऊपर एक कॉन्टेंट मूवेबल रहेगा। तो आपका एक टर्मिनल टर्मिनल ए हो गया, दूसरा टर्मिनल टर्मिनल बी हो गया और तीसरा टर्मिनल ये है। सपोज आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसको मूव करेंगे तो करंट का पाथ जो होगा जहां पे भी ये जिस वायर से कनेक्ट रहेगा वो पाथ सर्किट में ऐड हो जाएगा। आप जैसा जैसा इसको इधर लेके आएंगे, आपका टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो रियोस्टेट का वर्क हम लोग जनरली लैब में करते हैं, जहाँ पे हमको कुछ टेस्टिंग करना होता है तो रियोस्टेट यूज कर लेते हैं। अभी बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के डेफिनेशन की। तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग शॉर्ट में पॉट रेसिस्टर भी बोलते हैं और इसमें 3 टर्मिनल होता है, 2 फिक्स टर्मिनल होता है, एक वेरिएबल टर्मिनल। और पोटेंशियोमीटर का रेसिस्टेंस वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द नॉब। तो जीरो से एनी सर्टेन रेसिस्टेंस तक अगर हमको रेसिस्टेंस वैल्यू चाहिए तो हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज कर सकते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। अभी ये 2 टर्मिनल के बीच में आप जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगा। और सब ये वाला दूसरा टर्मिनल जो है, मिडिल वाला, ये वेरिएबल है। तो आप इसको मूव कर सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब सपोज आप पिन नंबर 1 एंड 2 के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वेरिएबल रहेगा। जैसा जैसा आप इसको मूव करेंगे वैसा वैसा यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। सपोज इस पॉइंटर को आप यहाँ पे लाके रख देंगे तो पिन 1 और पिन 2 के बीच में मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे नॉब रहता है, तो नॉब के हेल्प से आप ये जो पॉइंटर है इसको मूव करा सकते हैं। ये एक रोटरी टाइप का पोटेंशियोमीटर है जिसमें कि मल्टी टर्न होता है। तो इसको जनरली ये 10 टर्न आप रोटेट करेंगे तो ये फुल रेंज रोटेट कर जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का सिंबल इस तरीके से रहता है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 2। सपोज हमने टर्मिनल 1 एंड 3 के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया डीसी, और सपोज 1 एंड 2 के बीच में रेजिस्टेंस R1 है, 2 एंड 3 के बीच में रेजिस्टेंस R2 है। तो V आउटपुट मतलब V आउटपुट 2 एंड 3 के बीच में जो वोल्टेज है उसको हमने V आउटपुट माना है। तो V आउटपुट इक्वल टू हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V इन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से आप V आउटपुट मतलब 2 और 3 के बीच में कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल V इन अगर 10 वोल्ट है और पोटेंशियोमीटर का रेटिंग 10 किलो ओम है, और सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 5 ओम है, तो आउटपुट कितना रहेगा? ओबियस है, R2 की वैल्यू 5 किलो ओम है तो R1 की वैल्यू भी 5 किलो ओम हो जाएगा।
अब ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट अप करेंगे तो वी आउटपुट आ जाएगा 5 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि इसी पोटेंशियोमीटर से आप आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट भी पा सकते हैं और 10 वोल्ट भी पा सकते हैं, या इन बिटवीन कोई वोल्टेज आपको चाहिए वो भी अचीव कर सकते हैं। अभी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोटेंशियोमीटर हैं। सम पोटेंशियोमीटर सिंगल टर्न के होते हैं, मतलब एक फुल 360 डिग्री घुमाएंगे तो रेसिस्टेंस जीरो से मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कुछ पोटेंशियोमीटर मल्टी टर्न होते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोटेशन जो है होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। लाइक 10 टाइम इसको रोटेट करेंगे तो जाके ये जीरो से मैक्सिमम रेसिस्टेंस तक वैल्यू पहुंचेगा। इसके बाद सर्वो पॉट, मतलब यहाँ पे एक मोटर से आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो हम लोग चेंज करते हैं। और उसके अलावा डिजिटल पॉट भी आते हैं, लीनियर पॉट आते हैं, और सम पीसीबी में यूज करने के लिए प्रीसेट पॉट आते हैं जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और पीसीबी में यूज कर सकते हैं। लाइक आपको फाइन ट्यूनिंग करना है पीसीबी में तो इस टाइप के पॉट यूज करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के पॉट है जिसका यूज अलग अलग एप्लीकेशन में किया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है और इसमें हमको टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है कि वी इन, वी आउट एंड ग्राउंड इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग मार्किंग कर लेंगे टर्मिनल का 1, 2 एंड 3। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि 1 पे वी इन है या 1 पे वी आउट है या क्या है। तो उसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है जिससे कि आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जनरली पोटेंशियोमीटर के बैक साइड में या उसके मैनुअल में लिखा रहता है कि कौन से पिन पे कौन सा टर्मिनल आएगा, तो वहां से आपको पता चल सकता है। बट अगर वहां से समझ में नहीं आ रहा है तो ये सिंपल सा स्टेप यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पॉट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके एंड तक लेके जाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ईच टर्मिनल के बीच में रेसिस्टेंस मेजर करेंगे। R12, R13, R23 का रेसिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे। अब इस कंडीशन में, जो कंडीशन 1 है हमारा, इसमें हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल टर्मिनल है इसको रोटेट करके एकदम ग्राउंड के नियर अबाउट ले आए। इस कंडीशन में ग्राउंड एंड वी इन के बीच में रेसिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा एंड वी आउट और वी इन के बीच में जो रेसिस्टेंस रहेगा वो भी मैक्सिमम रहेगा। इससे हमको कंक्लूजन मिल जाएगा कि 2 एंड 3 टर्मिनल जो है वो वी आउट एंड ग्राउंड है, तो तीसरा टर्मिनल, टर्मिनल 1 जो है वो हमारा वी इन हो जाएगा। इसी तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है अभी वी आउट एंड ग्राउंड। तो इसके लिए हम लोग पॉट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एकदम इन तक लेके जाएंगे और इस कंडीशन में हम लोग रेसिस्टेंस अगेन मेजर करेंगे और हमारा रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो वी आउट है इसको हम लोग एकदम यहाँ तक लेके आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में वी इन एंड वी आउट के बीच में जो रेसिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला हमको आइडेंटिफाई हुआ जीरो है, तो टर्मिनल 1 हमारा वी इन था और टर्मिनल 3 जो होगा हमारा वी आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको तीनों टर्मिनल मिल जाएगा कि ग्राउंड कौन सा है, वी आउट कौन सा है और वी इन कौन सा है। तो ये सिंपल सा स्टेप है कि टर्मिनल कैसे आइडेंटिफाई करना है पॉट का। अब क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के, तो इसको हम लोग टाइमर सर्किट में यूज कर सकते हैं। वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई में इसको यूज किया जाता है। पैरामीटर एडजस्टमेंट के लिए अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो वहां पे भी हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ड्राइव में हमको स्पीड कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी पोटेंशियोमीटर हम लोग यूज़ करती हैं। लाइक कुछ सिग्नल को हमको वेरिएबल करना है तो वहाँ पे हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। और पोटेंशियोमीटर का सिंबल डायग्राम इस तरीके से होता है। अभी हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये 1 की तरफ जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये 3 की तरफ जाएगा। और सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका डायग्राम बना हुआ है कि 1 टर्मिनल एंड 3 टर्मिनल आपका कॉमन टर्मिनल है और 2 नंबर टर्मिनल जो है वो वेरिएबल टर्मिनल है। और क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो ये 2 टर्मिनल जो है 3 की तरफ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है, जब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो 2 जो है नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करता है और उसके टर्मिनल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था पोटेंशियोमीटर के ऊपर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट।